हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कुछ समय पहले तमिलनाडु में जंग छिड़ी हुई थी। सवाल है कि अभी महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर इतनी तनातनी क्यों है, पॉलिटिकल मामला क्यों हो गया है, इस बात को समझेंगे। देखिए, ये अभी की खबर है कि नो कंपल्शन टू लर्न हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज। तो हुआ यह था कि 16 अप्रैल को एक रिजोल्यूशन जारी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र के कि मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में हिंदी अब मैंडेटरी एक लैंग्वेज होगी, तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया हिंदी सीखना। उसके बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुए और उन विरोध प्रदर्शन के बाद फाइनली एक स्टेटमेंट आया है देवेंद्र फडणवीस का कि नो कंपल्शन टू लर्न हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज, मतलब तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं है अब हिंदी को सीखना महाराष्ट्र में। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को आगे देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बारे में क्या कहता है और ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र जो है फॉर्मूला है, वो उसमें क्या प्रोविजन है, इन चीजों को समझना होगा। और एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है इस समय, आज ही की ये खबर है अमित शाह की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं हमारे। दोज हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया विल सून फील अशेम्ड, मतलब जो लोग भी हमारे देश में अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में नए करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर क्लास 1 से 5 के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। ये 16 अप्रैल को जो मैंने कहा रेजोल्यूशन जारी किया गया था, और ये जारी किया गया था NEP के तहत, NEP से अलाइन होकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ये नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये आपको पता है ऑलरेडी। 16 अप्रैल को गवर्नमेंट ने कहा रिजोल्यूशन में कि नए करिकुलम फ्रेमवर्क को फेज वाइज लागू किया जाएगा। और फेज वाइज में बताया गया कि क्लास 1 में तो ये इसी साल से शुरू हो जाएगा 2025-26 के लिए। क्लास 2, 3, 4 और 6 में 2026-27 के लिए, यानी एक साल के बाद इसको लागू किया जाएगा। क्लास 5, 9 और 11 के लिए 2027-28 में, और क्लास 8, 10, 12 के लिए 2028-29 में, यानी कि फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे इस करिकुलम को इंपोज किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये पोस्टर देखिए जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से राज ठाकरे का एक बैनर लगा हुआ है कि आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नहीं, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। तो इस तरह से विरोध शुरू हो गया। अब नया रिजोल्यूशन क्या कहता है? नया रिजोल्यूशन कहता है कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई तो जाएगी स्कूलों में क्लास 1 से 5 में, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा इसको पढ़ाना। बट एक कंडीशन लगा दिया गया है। वो कंडीशन क्या है कि यदि 20 स्टूडेंट एक क्लास में अगर कहते हैं कि कोई अन्य भारतीय भाषा सिखाइए, हिंदी नहीं चाहिए, तब तो ऐसा अनुरोध करने पर हिंदी अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए 20 लोग नहीं हैं, 20 बच्चे नहीं हैं अनुरोध करने वाले, उस कंडीशन में हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यह अनिवार्य बना भी रहा और नहीं भी। इसी बात पर अब विरोध हो रहा है कि भाई हिंदी को बैकडोर से इंपोज किया गया है, अनिवार्य बनाया गया है। अभी भी जो नया रिजोल्यूशन है वो महाराष्ट्र में हिंदी को इंपोज कर रहा है। क्यों इंपोज कर रहा है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि भाई यदि 20 स्टूडेंट हर क्लास में हो गए कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ने के लिए अनुरोध करने वाले, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि हर क्लास में 20 बच्चे कम से कम अवेलेबल हों जो अन्य भारतीय भाषा पढ़ना है, जिनको पढ़ना चाहते हैं, तो वो तो फाइनली हिंदी उनके लिए अनिवार्य हो ही गया, क्योंकि तब हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। तो यही नया रिजोल्यूशन कहता है कि यदि 20 स्टूडेंट हर क्लास में किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखने के लिए अनुरोध करते हैं, इच्छुक हैं, तभी उनको एक अलग टीचर अवेलेबल कराया जाएगा। और अलग टीचर अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी उस भाषा की। यही नया रिजोल्यूशन है। अब थोड़ा देखते हैं कि भाई आज अभी की स्थिति में जब ये डिबेट चल रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है। तो वर्तमान में देखिए केवल मराठी और अंग्रेजी ही सरकारी स्कूलों में अनिवार्य हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। यानी 2 ही भाषा है, द्विभाषा नीति है कि ये 2 भाषा अनिवार्य हैं, बाकी अनिवार्यता हिंदी की कभी भी नहीं रही है। हिंदी क्लास 5, 6 और 7 में पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। और क्लास 8 से हिंदी की जगह आप चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं या कोई विदेशी भाषा का भी आपके पास विकल्प होता है। तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 5, 6, 7 में तो हिंदी पढ़ाया जाता है। ये अभी की व्यवस्था है। अब सवाल है कि भाई हिंदी को अनिवार्य बनाने के पीछे सरकार का क्या तर्क था? जब 16 अप्रैल को रेजोल्यूशन आया तो सरकार क्या कहना चाहती थी उसमें, और जब डिबेट शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से जो लोग भी मीडिया में या फिर अलग अलग मंचों पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनके तर्क क्या थे? देखिए, उनका तर्क था कि हिंदी तो ऑलरेडी हमारे करिकुलम का पार्ट है।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा कई भाषाओं में स्कूल चलाई जाती है, जिसमें बंगाली भी है, तमिल भी है, हिंदी भी है, तेलुगु भी है। लेकिन इन सभी स्कूलों में अनिवार्य तो मराठी और अंग्रेजी ही है केवल। और क्लास 1 से महाराष्ट्र में बच्चे 3 भाषाएं सीखते हैं ऑलरेडी, तो एज सच कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इनका तर्क ये था, ठीक है, कि एज सच कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्लास 1 से ही महाराष्ट्र में बच्चे 3 भाषाएं सीखते हैं। अगर कोई अन्य भाषा में स्कूल चलती है तो वहां भी मराठी और अंग्रेजी तो सीख ही रहे हैं अनिवार्य तौर पर, और साथ में जिस भाषा का स्कूल है वो भी सीख रहे हैं, तो 3 भाषा हो गया। और हिंदी ऑलरेडी करिकुलम का पार्ट रहा है, 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है। हिंदी और मराठी आपस में बड़ी समानता रखते हैं, खासकर लिपि की समानता है, इसलिए सीखने के लिए कोई नया एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरा, सिखाने के लिए नए टीचर्स अपॉइंट नहीं करने हैं, अलग से टीचिंग रिसोर्स की जरूरत नहीं है। और बच्चों को भी सीखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ वोकैब पर ध्यान देना है, शब्दावली पर काम करना होगा, तो जल्दी सीख जाएंगे, लोड नहीं होगा, ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा। महाराष्ट्र में बच्चे ऑलरेडी फैमिलियर हैं हिंदी से, क्योंकि बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोग रहते भी हैं, उनका पाला पड़ता है, हमेशा बातचीत होती है। हिंदी से एक फैमिलियर रिलेशन हमेशा से ही महाराष्ट्र का रहा है, यह भी एक तर्क है। साथ ही तर्क यह है कि भाई हिंदी को अनिवार्य करने से क्या मराठी का दर्जा कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। या मराठी का दर्जा खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हिंदी भी सीखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा नॉर्थ इंडिया तो हिंदी बोलता है, ठीक है। अगर आप संघवाद में भी देखेंगे, सेंटर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हिंदी लोग के बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में संचार का जरिया हिंदी है ऑलरेडी, आपस में बातचीत का कनेक्ट करने का जरिया है अगर, तो हिंदी को भी सीखना चाहिए। ये तर्क है हिंदी को अनिवार्य बनाने के पीछे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिज्ञा बैच में 23 जून से नए बैच की शुरुआत हो रही है, जो कि सुबह की बैच है, सुबह 8 बजे। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको इस बैच में एडमिशन होगा। इस बैच में सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां एक पीडीएफ मिलेगी, उसको पढ़िए और बाकी सारी इंफॉर्मेशंस भी होंगी, और वहीं से आप अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन भी ले सकते हैं। और सवाल है अब कि हिंदी को अनिवार्य बनाने के विरोध में क्या तर्क हैं, क्या तर्क दिए गए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना स्टेप वापस लेना पड़ा। देखिए, सारे विपक्ष, इसके विपक्ष में, इस फैसले के विपक्ष में जो लोग थे उनका कहना था कि ये तो हिंदी को इंपोज करने की बात हो गई, थोपने की बात हो गई। पहले से ही बहुभाषीय क्लासरूम है, मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य है, ऐसे में हिंदी की जगह कोई और भारतीय भाषा अगर सिखानी हो तब तो बात ठीक है, लेकिन हिंदी को ही क्यों इंपोज किया जा रहा है? केवल हिंदी को इसलिए, और पॉलिटिकल देखिए जब मामला हो जाता है तो पॉलिटिकल लाइन पर यह कहा जा रहा है कि यह दरअसल आरएसएस और बीजेपी द्वारा किया गया इंपोज का काम है, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार में है महाराष्ट्र में, इसलिए यह किया जा रहा है। तो अगर नई भाषा लानी है तो हिंदी की जगह कोई भी भारतीय भाषा ले आइए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी को ही अनिवार्य बनाने की बात समझ नहीं आ रही। बाहरी लोगों की भाषा सीखना अनिवार्य हो गया, जबकि गैर मराठी स्कूलों में मराठी सीखना अनिवार्य नहीं है। यह पॉइंट है कि भाई मान लीजिए बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, ये सारे जगह से लोग जा रहे हैं बॉम्बे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो लोग हैं वहां पर इनका कहना है, जो विपक्ष में तर्क है, कि मराठी लोग जो हैं वो इनकी भाषा सीख रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर मराठी सीखना, जो गैर मराठी स्कूल हैं उसमें मराठी सीखना तो अनिवार्य नहीं है। दूसरा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो महाराष्ट्र में इसे क्यों सिखाना है? हिंदी अगर वैकल्पिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने कहा कि अन्य कोई भारतीय भाषा रहे तो भाई ठीक है कि किसी भारतीय भाषा में हिंदी भी है, उसको भी सीख लेंगे, लेकिन जिसकी इच्छा जो होगी वो सीखेगा, लेकिन हिंदी ही सीखना है, अनिवार्य करना, इसमें दिक्कत है। और एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में मराठी को अनिवार्य बनाया जा सकता है? क्या हम ये डिमांड करें कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में मराठी को अनिवार्य बना दीजिए? तो आप मराठी भाषी क्षेत्र में अनिवार्य बना रहे हैं हिंदी को, इसका क्या लॉजिक है, तर्क है? अब सवाल है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल के रिजोल्यूशन के का तर्क दिया था कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के से अलाइंड है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भाषा को लेकर क्या प्रावधान है? देखिए, एनईपी 2020 सरकारी या प्राइवेट स्कूल में कम से कम क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक या उससे आगे जितना संभव हो सके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो पढ़ाने की भाषा हो वो मातृभाषा, लोकल या रीजनल भाषा रखता है। तो एनईपी तो कहता है कि सरकारी हो प्राइवेट हो, क्लास 5 तक तो कम से कम अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। क्लास 8 तक अगर पॉसिबल हो तो और भी अच्छा, उससे भी आगे अगर दिया जा सके तो और भी अच्छा, मातृभाषा, लोकल या रीजनल भाषा में पढ़ाई हो। दूसरा, एनईपी बहुभाषावाद पर
भरोसा करता है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, मतलब कई सारी भाषाएं सिखाने की बात करता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर इसका बल है कि भाई इससे बहुभाषावाद बढ़ेगा, त्रिभाषा सूत्र से 3 भाषा कम से कम सिखाइए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में पहली बार त्रिभाषा सूत्र को औपचारिक तौर पर अपनाया गया था, लेकिन सच यही है कि इसे अमल में नहीं ले आया जा सका है। और अभी और मुश्किल ये है कि शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब राज्य अपने हिसाब से इस पर डिसीजन लेते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र जनरली आप देखेंगे, जैसे तमिलनाडु में विरोध हुआ, त्रिभाषा सूत्र वहां पर नहीं, द्विभाषी नीति लागू की गई है। अब सवाल है कि भाई त्रिभाषा सूत्र क्या है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र कहता है 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, कम से कम 2 भारत की भाषाएं, मूल भाषाएं होनी चाहिए, और तीसरा जो हो वो इसमें से एक विदेशी भाषा हो सकता है। हिंदी भाषी राज्यों में कहता है कि हिंदी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए और कोई एक और सीखिए आधुनिक भारतीय भाषा, खास करके दक्षिण भारतीय भाषा हो तो और अच्छी बात है। अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तो उसमें हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ अध्ययन कीजिए। मतलब कुल मिलाकर हिंदी, अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी भी पढ़ाइए, क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाइए और अंग्रेजी भी पढ़ाइए। अगर हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी तो पढ़ेगा ही, अंग्रेजी भी पढ़ाइए और खास करके एक कोई दक्षिण भारतीय भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाइए। मतलब कुल मिलाकर 3 भाषा तो पढ़ाइए। यही है त्रिभाषा सूत्र। और 1968 में मैंने जैसा बताया औपचारिक रूप से इसको कोठारी आयोग की सिफारिश पर अपनाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 3 भाषाएं जो शामिल थी उसमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी सहित, और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। तो 3 भाषा में यही फॉर्मूला था कि एक रीजनल लैंग्वेज होगा या मदर टंग की जो जिसमें आप बात करते हैं वो हो, आधिकारिक भाषा हो जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है, और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। इन 3 का चयन करना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र ये कहता है। अब सवाल है कि एनईपी 2020 में त्रिभाषा सूत्र को लेकर क्या बदलाव हुआ। देखिए, 1968 त्रिभाषा सूत्र को लेकर थोड़ा रिजिड था। 2020 में जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है वो त्रिभाषा सूत्र में फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि किसी भाषा को किसी राज्य पर इंपोज ना किया जा सके। अब त्रिभाषा फॉर्मूला में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताता है 3 भाषा तो इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसमें हिंदी की जगह संस्कृत को भी विकल्प के तौर पर रखा जा सकता है। शास्त्रीय भाषाओं को भी रख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि भी विकल्प है। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। विज्ञान सहित सभी विषयों के जो टेक्स्ट बुक हैं ये कहता है कि मातृभाषा या लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो सारे स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो लोकल भाषा में इन सभी विषयों के टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराएं। एनईपी 2020 में विदेशी भाषाएं जैसे कोरियन हो गया, जापानीज हो गया, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रशियन, इन सबको भी सेकेंडरी स्कूल में विकल्प के तौर पर रखा गया है। सवाल है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भाषा का काम क्या है। भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि बहुउद्देश्यता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना, नेशनल हार्मनी को बढ़ाना, बहुभाषीयता को बढ़ाना, और यहां बहुभाषीयता होगा, ठीक है। हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना, राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है कि 3 भाषा तो पढ़ाना ही चाहिए। तो ये पूरा मामला था जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। आने वाले समय में अब अमित शाह का जो स्टेटमेंट आया है उसमें हिंदी पर और भी ज्यादा डिबेट होंगे। हिंदी को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी आपको जानने की जरूरत है, जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, डेली क्विज नंबर 13 में देखिए, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के तहत हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को सामान्य रूप से तीसरी भाषा के रूप में लागू किया है। अब ये जो टर्म है सामान्य रूप से तीसरी भाषा, ये नए रेजोल्यूशन का टर्म है कि भाई अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसको जनरली थर्ड लैंग्वेज के तौर पर लागू किया गया है। यदि 20 या अधिक छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा का चयन करते हैं तो हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य नहीं होगा। यह नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे यानी NCFSE 2023 के अनुरूप है, जो तीसरी भाषा को कक्षा 6 से शुरू करने की सिफारिश करता है। विकल्प क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।